नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़ मंजूर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग 2 राजा सेंटर में, जहां पे मटका बिरयानी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि लाहौर की बात आए और ख्वाबों का जिक्र ना हो, इसलिए आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं लाहौर की सबसे मुनफरिद मटका बिरयानी के। आए जी, इनके बात करते हैं इनके प्रोप्राइटर का, इनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो मटका बिरयानी के ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए जी, इनसे बात करते हैं किसकी तैयारी वगैरह और दूसरे जो मराहल हैं उस सिलसिले में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मटका बिरयानी जो है, आप एक तो पहले ये बताएं कि कितना अरसा से आप यहाँ पे चला रहे हैं और इसके टेस्ट के मुतालिक, और फिर इसकी तैयारी वगैरह के सिलसिले में कैसे हैं आप। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 में से मटका बिरयानी लाहौर में स्टार्ट की थी और ये ट्रेंड पूरा लाइव मटका बिरयानी का हम ही लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद अभी टेस्ट वाइज तो डेफिनेटली कस्टमर्स ही हमें फ़ीडबैक देते हैं, तो कस्टमर्स का जो फ़ीडबैक है हमारे पास वो पॉजिटिव फ़ीडबैक 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कस्टमर्स ऐसे नहीं है कि जो कभी आगे ये कहें यार ये क्या बिरयानी खिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक है कस्टमर्स की तरफ से। और हमें इसकी मेकिंग के लिए ये है कि हम हाफ डन यानी कि हाफ बॉयल्ड राइस होते हैं, चिकन थोड़ा हाफ डन किया होता है, पर आपके पास हम अपनी एक यखनी तैयार करते हैं। फिर उस यखनी की सारी मैरिनेशन यहाँ पर करके सारे मसाला जात यहीं पर मिक्स किए जाते हैं मट्टी के मटके में, और उसके साथ एक आलू भी ऐड होता है इसमें, और फिर हरे मसाले ऐड करके राइस ऐड करके फिर हम इसको पकने के लिए कोयलों पर रख देते हैं। और फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर है जो कि कोयलों पर ये मटके पकते हैं। पकने के बाद फिर हम इन मटकों को सर्व करते हैं। जो डिलीवरी करनी होती है लोगों के घरों में डिलीवर करते हैं, तो एज़ इट इज़ मटका पैक्ड ही मटका हम डिलीवर करते हैं। उसमें हम मटका नहीं ओपन करते हैं, मटका ही घरों में जाता है। और जिनके घरों में जाता है वो फिर मटका भी गर्म जाता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा ये मटका बिरयानी हमारी गर्म रहती है पकने के बाद। तो इसलिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे लाहौर में डिलीवरी करते हैं, खा वो बहरिया टाउन है, इस तरफ शादरा की साइड हो गई, यानी कि लाहौर के सारे कोने समझ लें, हम चारों कोने पे, चारों कोनों में हम लोग डिलीवर करते हैं। और इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह क्या होते हैं। डेफिनेटली डिलीवरी चार्जेस हैं। जो दूर की डिलीवरीज हैं थ्रू उबर, बाइक या इन ड्राइवर हम करते हैं। जो करीब की डिलीवरी चार्जेस जो हैं, जैसे लाइक 5-10 किलोमीटर के रेडियस में, वो हमारे पास आउटसोर्स हमारे राइडर होते हैं, वो डिलीवरी चार्जेस वही रिसीव करते हैं, उन्हीं के होते हैं। वो मिनिमम 100 रुपीज़ है, फिर वो आगे डिपेंड करता है एरिया कितना दूर का है, उसी हिसाब से उनके डिलीवरी चार्जेस। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये जो आपके शेफ है या कुक वगैरह है, ये यहाँ के लोकल है या कोई आपने किसी और शहर से हायर की। नहीं, मेरे पास जो पूरी की पूरी शेफ़ की टीम है वो कराची से है। जी जी। हम लोग सारे आपस में यानी कि समझ लें भाई हैं। वो कराची के सारे शेफ़ हैं और ये उन्हीं की मेहनत है, उन्होंने ही सारी इसके ऊपर प्रिपरेशन की है कि एक देग को मटके में कैसे एडजस्ट करना है। ये उन्हीं की सारी मेहनत है। तकरीबन 4 to 6 मंथ्स इसमें लगे थे इस मटके को एडजस्ट करने में, जब हमने स्टार्ट करने से पहले जब हमने प्रैक्टिस की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह के फजल से बड़े कामयाबी से ये बिज़नेस हम चला रहे हैं। और मैं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई हैं असद जी। तो बस कोविड में हम लोग इस बिज़नेस में आए थे। जी जी। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अभी तक आप यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरे इल्म में है, इसकी इब्तदा कराची से हुई है। जी जी। कराची के बाद सबसे पहले लाहौर में आपने ही मटका बिरयानी मुतारिफ करवाई, और इस वक्त तक आपको कितनी फैमिली लमसम जो है आपके साथ हैं, या कितने वीकली आपके पास लोग हैं, कुछ अंदाज़ा है? अगर मैं इस तरह कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों फैमिलीज़ लाहौर की ऐसी हैं जो हमारे साथ, जो डे फर्स्ट से हमारा कस्टमर था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिपीट हो रहा है। जी। हमारे कस्टमर्स अल्लाह के फजल से जो कह लें कि कस्टमर्स की जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं हमारे, वो 1% भी नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने बिरयानी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनानी है। उन्होंने जैसा स्पाइस कहना है, जैसी उन्होंने हमें चिकन के पीसीज या मटन या बीफ, उन्होंने जो अपनी मर्ज़ी से हमने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बिरयानी यहाँ पर पकानी है। अच्छा सर, आप यहाँ पे बिरयानी का ही करते हैं या इसके अलावा भी कुछ हो रहा है? नहीं, हमारा बेसिकली प्रॉपर पकवान सेंटर है, केटरिंग का भी काम है, साथ बिरयानी और दलीम हम यहाँ पर करते हैं। साथ मीठे में हमारे पास यहाँ पर लबे शीरीं होती है जो कराची के मीठे हैं, और केटरिंग में हम लोग कराची के सारे खाने बनाते हैं, क्योंकि टीम ही कराची की है। लाइक जैसे दूध दुलारी है, अब लाहौर में दूध दुलारी
बहुत ही कम होंगे, शायद एक दो हों जो बनाते हों। फिर इसी तरह बिरयानी है, तो बिरयानी के अंदर भी हमारे पास कोई 8 से 10 किस्म की वैरायटीज़ हैं जो हम हमारे से बिरयानी बना सकते हैं। उसमें दिल्ली बिरयानी है, ये जो सिंधी बिरयानी है, वाइट बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी स्पेशल है, लेकिन वो हम सिर्फ केटरिंग के में ही ये सारी वैरायटीज़ देते हैं। अगर कोई शादी वगैरह, कोई सालगिरह, दूसरे तीसरे कोई फंक्शंस वगैरह, अगर वहाँ पे भी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए आप बताएंगे कि वहाँ भी आप जाके लाइव बनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी फंक्शंस किए हैं मटका बिरयानी के, लाइव फंक्शंस कि किसी का फंक्शन है 100% का, 100% का, या जितनी भी क्वांटिटी है, तो हम ये अपना पूरा सेटअप वहाँ पर भी मूव करते हैं। इसी तरह वहाँ पर हमारे शेफ वो वहाँ पर फ्रेश पकाते हैं, और जितने जो भी उनके गेस्ट बैठे हुए हैं उनकी टेबल्स पर जाके डायरेक्टली मटके सर्व किए जाते हैं। वो ठंडी बिरयानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो पतीलों में पक के आ गई उसके बाद सर्व हो रही है। तो हम लोग ये भी करते हैं कि हम वहाँ पर उन्हें उनकी टेबल्स पर ही गेस्ट पर वो बाकायदा तौर पर मटके खाली किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट पे किए जाते हैं। अच्छा सर, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, क्योंकि लाहौरी कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे आशना नहीं है, तो आप बराए करम आप उनको एक दफ़ा अपना एड्रेस बता दीजिए कि उनको यहाँ पे आने के लिए कोई दुश्वारी ना हो। देखिए एड्रेस के लिए आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है। लोकेशन में वो दिल्ली में ख़ास मटका बिरयानी लिखेंगे तो हमारी गुलबर्ग मेन मार्केट राजा सेंटर की लोकेशन आ जाएगी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही ब्रांच है, इसके अलावा हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। आप 207 ग्राउंड फ्लोर राजा सेंटर, अपोजिट टू गुलबर्ग वी होटल, मेन मार्केट, गुलबर्ग मेन मार्केट राउंड अबाउट पर आके किसी से भी पूछ लेंगे मटका बिरयानी जाना तो आसानी से वो बता देते हैं। वरना आसान, वो बहुत ज़्यादा आसान जाना है तो माजा देसी मुर्ग चने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल हमारे अपोजिट बैठे हुए, उनके सामने हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा सर, आप जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि आप बिरयानी के अलावा दलीम है, कोई और भी आपके पास डिशेज़ होंगी, आप उनके लिए कोई मैसेज वगैरह देना, रिकॉर्ड करना? बिल्कुल जी, उनके लिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लाहौर शहर के या लाहौर शहर से बाहर के जितने भी बिरयानी लवर्स हैं जो कि लाहौर में ट्रैवल करते हैं, स्पेशली हमारे कराची के लोग, जी, हैदराबाद के लोग, जो कि जिनका एक गिला रहता था कि लाहौर में हमें कराची वाली बिरयानी नहीं मिलती, लाहौरियन बिरयानी नहीं आती बनानी, तो वो नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड भी ऐसा है कि हम वो पुलाव टाइप बिरयानी ही यहाँ पर हमारे ज़्यादा चलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक प्रॉपर ऑथेंटिक बिरयानी बेच रहे हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि वो ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा कस्टमर जो अनसेटिस्फाई होगा, हम उनसे पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा सर, जो नाज़रीन हमारे चैनल पे आपको देख रहे हैं, अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू आपके पास आता है तो आप उसके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र करते हैं या कोई इसको डिस्काउंट देंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, जो भी आपके रेफरेंस से, आपके चैनल के रेफरेंस से हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, उनके लिए हम इनको बिरयानी में कुछ स्पेशलिटीज़ हमारी होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उनमें एक्स्ट्रा फेवर्स उन्हें हम सारी देंगे इंशाल्लाह। लाइक ऐसा होता है अक्सर कस्टमर हमारे पास आते हैं, यार हमें कोई एक्स्ट्रा पीस दे दें या कोई और चीज़ें, डिस्काउंट्स वगैरह, वो सारा कुछ हमारा ऑफ एंड ऑन चलता रहता है उनके लिए, सबके लिए। आपके चैनल से जो आएंगे उन्हें हम स्पेशल डिस्काउंट्स भी दे देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको दिखाया, इनके ऑनर जो अमजद साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जो नाज़रीन हमारे चैनल को देखते हुए ये मटका बिरयानी भी आएंगे और उन्हें बिलखसूस उनके लिए ख़ास ऑफ़र होगी कि उन्हें साथ हम कोई स्पेशल गिफ्ट वगैरह भी देंगे, या कोई स्पेशल किस्म की बिरयानी के साथ कोई मीठे में दूसरा तीसरी चीज़ें वो हम फ्री में देंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मटका बिरयानी पे, और यहाँ पे उन कस्टमर भी हैं जो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, आप यहाँ पे मटका बिरयानी में आए हैं, क्या पहले भी आप यहाँ पे आते रहते हैं? जी जी, काफ़ी आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है? मस्त टेस्ट है। और ये लाहौर में मेरा ख्याल सबसे मुनफरिद है, इसके अलावा शायद कोई और नहीं है इनकी शाख। नहीं, आप फिर नहीं हुए लाहौर में? लाहौर में ऐसे हैं, काफ़ी हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी हैं लाहौर में ऐसे, मगर ये इनका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बाकी हैं ऐसे काफ़ी हैं। आप यहाँ पे आके, ज़ाहिर है बंदा रिफ़्रेशमेंट के लिए आता है, यहाँ पे आके आप एंजॉय के मूड में होते हैं, आप मटका बिरयानी वगैरह खाते हैं, तो आप इनका टेस्ट कैसा पाया आपने? सर टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, और बाकी ये है कि ज़रा लाहौरियों की डिश है बिरयानी, जुम्मे के बाद की ख़ास तौर पे, तो बस इसलिए, और तो कुछ खास। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असद मौजूद हैं जो
इस मटका बिरयानी के ऑनर हैं, ये 2 भाई हैं, अमजद और असद। ये सारा सिलसिला यही चलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ असद मौजूद हैं। आएँ जी इनसे बात करते हैं, ये इनका क्या कहना है कि मसाला जात ये कैसे तैयार करते हैं, और दूसरे तीसरे जो बिलखसूस मटका बिरयानी को इन्होंने लाहौर में, जैसे अमजद साहब ने कहा कि हमने लाहौर में पहली दफ़ा मुतारिफ़ करवाया, और किस किस एरिए में इनके कस्टमर ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद भाई, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन से मसाला जात आप इस्तेमाल करते हैं? बॉस इसमें बिरयानी के मसाले सारे यूज़ होते हैं, गरम मसाला वगैरह और जी जी। जितनी भी चीज़ें हैं। और बाकी ये तो मसाला जात जो है आप खुद अपने तैयार करते हैं या बाज़ार से खरीदते नहीं हैं? खरीदते बाज़ार से यहाँ पर साबुत लेते हैं, जी, उसको जी। फिर तैयार खुद करते हैं। वो हमारे शेफ़ साहब हैं, वो सारा उसको तैयार करते हैं। इमरान भाई हैं हमारे शेफ़ हैं, वो कराची से आए हुए हैं, जी जी। तो वो खुद ही उसको तैयार करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लाके जो है वो उसको मसालों को डालते हैं। बाकी कुछ सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं, जी, तो जी। वो हर नहीं, बंदा नहीं, वो तो मैं तो ये आके वो कभी भी नहीं मसालों चाहूँगा का कि आप नहीं बताता है। सीक्रेट। सिर्फ मैं ये कि जानना चाह रहा था कि जो मसाला जात है उसकी तैयारी आप ज़ाती तौर पे खुद ही करते हैं? मसाले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साबुत मसाले ही लेते हैं, जी जी। उसको फिर हम लोग खुद ही पीसते हैं। हाँ। क्योंकि पिसा हुआ मसाला बाजार से लेने का मतलब यही है कि वो पता नहीं होता कि उसमें क्या चीज़ है। असल में मैं यही जानना चाह रहा था असद भाई, जैसे ये कि आजकल है जी, ये शान का है, नेशनल का है, दूसरे तीसरे मसाला जात है, यानी कि सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि अपने मसाला जात आप खुद तैयार करते हैं? जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही ये शान और नेशनल वाले मसाला जात जो होते हैं, ये तो बस कह लें कि घरों में कोई टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा होता है। तो हम तो प्रोफेशनल एक काम कर रहे हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं, तो हमें तो वो वाले मसाले यहाँ पे नहीं सूट करते, तो हम अपने मसाले लेके उसको तैयार करते हैं। और अच्छा, आप मुझे बताएंगे, मैंने ये अमजद साहब से भी सवाल किया, आपसे भी करूँगा, क्योंकि आप दोनों भाई इसको मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, और आपने इसकी जब इब्तदा के मुतालिक थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? वो जब इसको लेके आए थे ना हम लोग, इसको लाहौर में जब हमने स्टार्ट किया, जी जी। तो शुरू में काफ़ी मुश्किलात भी आई हैं कि लोग हमें कहते थे कि स्पाइसी हमने बिरयानी खानी है। जो हमारा स्पाइसी है वो सही, जिसको स्पाइसी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो चीज़ है। वो हमने जब स्पाइसी बना के देते थे, कस्टमर कहते थे यार ये तो ज़्यादा हो गया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगना शुरू हुआ ना, जिस तरह कराची की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और फिर बहुत सारे जो बिरयानी के शौकीन हैं, जो स्पाइस खाने वाले हैं, फिर वो आना शुरू हुए। उन्होंने फिर बड़ा लाइक किया कि यार आपके तो स्पाइस जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म के। बाकी हम कस्टमाइज़ बिरयानी बेक कर रहे हैं, कस्टमर जिस तरह की कहता है, नॉर्मल कहता है, स्पाइसी, फुल स्पाइसी, जैसी खाना चाहता है वैसे ही बना देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, तो वो आती हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है कि लाहौर में चलें, कम से कम बिरयानी जो है लाहौर में हमें मिल रही है कराची वाली, वही टेस्ट सेम जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, अमजद साहब से भी मैंने ये सवाल किया था, आपको दोहराऊँ, बारहा कहने का सिर्फ मकसद इतना है कि जो नाज़रीन है बआसानी यहाँ तक आप तक आ सकें, और दूसरा आप हमारे चैनल को देखते हुए आपके पास आएंगे, आप उनके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह भी देंगे? बॉस बिल्कुल ज़रूर करेंगे। आप के जितने भी चैनल को देखने वाले हमारे पास आएंगे वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, तो वो आएँ, इंशाल्लाह ताला उनको बेहतरीन किस्म की बिरयानी मिलेगी। कोई आपके चैनल से भी आएँ या वैसे भी जो लोग आएँ, सबके नहीं, लिए जो चैनल को देखते हुए, हाँ, जो चैनल जी, को जी। देखते, मैं एक बात करूँगा, जी, जी। चैनल को देखते जो हुए जो व्यूज़ लोग आते हैं, हाँ, व्यूअर हमारे हमें लिए तो देखते हैं, कस्टमर उनके लिए वैसे ही काबिल एहतराम है ना। जी, जी, बेशक। तो हम सबके लिए बड़ी स्पेशल किस्म के वही प्रोटोकॉल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको। जो किसी हम अपने जो ज़ाती बंदे को दे रहे हैं ना, वही आम कस्टमर को भी वही प्रोटोकॉल मिलता है और बेहतरीन किस्म की जो अच्छा सर, आप हमारे चैनल के जो नाज़रीन हैं, जो हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत से पैगाम तो इसके हवाले से जी जी, दो- मटका बिरयानी के हवाले से। मटका बिरयानी के हवाले से तो पैगाम यही देना चाहूँगा कि कहते हैं कि आजमाइश शर्त है, बेशक। तो जब तक कोई आके खाएगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा। मेरी तो मेरे से कोई कस्टमर पूछता ना, फ़ोन पे फ़ोन आता है कि भाईजान आपकी बिरयानी किस तरह की है, तो मैं उसको एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरी चीज़ है, मैं तो तारीफ़ ही करता रहूँगा ना। जी जी, तो आपने खा के आपने हमें बताना कि किस तरह की है। बिल्कुल ठीक। मैं अगर आपको बताऊँगा, मैं तो बुराई नहीं करूँगा, जी मैं तो यही कहूँगा जी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, आप आएँ खाएँ ये वो। तो आपने खा के हमें बताना कि कैसी है, जी। क्योंकि कस्टमर का जो ओपिनियन है वो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो अगर कोई आपको उसमें कोई खामी भी लगती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छा, जो
ये लाइव आप बिरयानी यहाँ पे बनाते हैं, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जैसे वो कहते हैं वैसे ही बनाते हैं और वैसे ही पीसेस वगैरह डाले जाते हैं? बिल्कुल 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 कस्टमाइज़ बिरयानी बेक हो रही है, जैसा कस्टमर कहता है वैसे ही बनती है वो। मतलब कस्टमाइज़ का मकसद ही है ना बॉस, अगर हमने पतीले वाली बिरयानी हो तो वो तो हमने अपनी मर्ज़ी की प्लेट में डाल के बंदे को सर्व कर देंगे ना। तो ये लाइव बनाने का मकसद ये है कि कस्टमर कुछ ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं जी हमने मसाला इतना नहीं खाना, हमें बिल्कुल ही लाइट मसाला, वो भी हम तैयार कर देते हैं उनके लिए। उसमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है कि बिरयानी को बिल्कुल लाइट रखना एक मुश्किल काम है। वो बिरयानी का मज़ा उसी में ही है कि थोड़ा मसाला हो, ज़रा चस्का हो। तो उन लोगों के लिए भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी बड़े शौक़ से आते हैं, फिर अपनी फैमिली के साथ आते हैं कि चलो यार कम से कम जैसी हम कहते हैं वैसी मिल जाती है यहाँ पे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे मटका बिरयानी गुलबर्ग मेन गुलबर्ग 2 में, जहाँ पे हमने आपसे बात करवाई, आपको लाइव भी दिखाया। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे ये लाइव बिरयानी बनाई जाती है, आम बिरयानी की तरह नहीं देगचे में या देग में पका ली, वही कस्टमर के आगे गर्म करके देते रहे। यहाँ पे इनकी मटका बिरयानी की ख़ास बात बिलखसूस ये है कि ये यहाँ पे आपको लाइव बना के देते हैं और जैसे आप मसाला जात कहें कम या ज़्यादा, वो आपके मुताबिक ही बना के इन्हें देते हैं, आपको देते हैं। और इसमें ये नहीं है कि एक दफ़ा तैयार हो गई और सारी वही जो भी आ रहा है उसको वो दे रहे हैं। ये लाइव, जैसे मेरे कैमरामैन ने दिखाया, यहाँ पे लाइव बिरयानी तैयार हो रही है, हर एक मटके में अलग अलग, जैसे कस्टमर कह रहा है कस्टमर के मुताबिक ही यहाँ बिरयानी तैयार होती है। और मैं अपने जो नाज़रीन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं या आपने कराची या हैदराबाद में बिरयानी खाई होगी, आज लाहौर में वही टेस्ट में वही चीज़ आपको मटका बिरयानी मिलेगी जो आप कराची में खाते रहे हैं। एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करें। आपका मेज़बान मंसूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।